नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। जो आप फ्रेम देख रहे हैं अभी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपका होने वाला फ्लैट है और ये फ्लैट एक ऑर्डिनरी फ्लैट से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर आप एक लोनेबल 3 BHK फ्लैट देख रहे थे द्वारका लोकेशन पे, जहाँ पे आपको किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाए, तो ये वो प्रॉपर्टी है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिनिश और जो सामान इसके अंदर यूज़ किया गया है, वो सब कुछ टॉप नॉच है। अगर आप प्रीमियम चीज़ों का शौक़ रखते हैं और प्रीमियम प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी डेली नहीं बनती है। बहुत लिमिटेड मेकर्स, बहुत लिमिटेड बिल्डर्स हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को अभी भी बना रहे हैं, जिनका प्राइमरी मोटो ये होता है कि वो अपने कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करें जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो कस्टमर उनको दुआएं दे। ये नहीं कि बस प्रोडक्ट दे दिया, 4 से 5 साल के अंदर बिल्डिंग झड़ गई, फ्लैट झड़ गया और उसके बाद में कोई नहीं पूछ रहा। ये उन प्रोडक्ट्स में से है जो सालों साल चलेंगे और वक्त के साथ एप्रिसिएशन देके जाएंगे। आइए मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी हटके है। दोस्तों आ जाइए, अभी तो गेट की पॉलिथीन भी नहीं उतरी है। आपको लिफ्ट लेके आना है अपने फ्लोर पे, हर फ्लोर पे केवल एक फ्लैट। एंड दिस इज़ अ DDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे आपको जो लैंड है वो गवर्नमेंट का मिलता है, DDA अप्रूव्ड, और सरकारी बैंक से आप लोन कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ क्लियर कर दी। सेकेंड, इस प्रॉपर्टी का लेआउट क्या है? इस प्रॉपर्टी का लेआउट है एक 3 BHK फ्लैट, काफ़ी अच्छे साइज़ में बना हुआ। जी हाँ, सामने की ओर आप वो जो पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज़ योर हॉल। कुछ हटके है, एकदम बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया वाली थीम पे। एक बेडरूम सामने की ओर मिलेगा आपको, फिर हमारा किचन स्पेस, उसके बाद हमारा बेडरूम 2, बेडरूम 3। अगर ज़िंदगी में किसी पड़ाव पे आके आपको ऐसा लगे कि आपको अपने लिविंग हॉल को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे 4th बेडरूम के तौर पे यूज़ करना है, वो पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर है। सिर्फ एक दीवार आपको ऐड करनी होगी। ये मेरा पर्सनल, मतलब मेरे दिमाग की उपज है, मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा किया जा सकता है। बाकी एक 3 BHK के अनुसार बहुत ही सुपर्ब लेआउट है इस प्रॉपर्टी का। इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आप काम देख रहे हैं, जो भी आप सामान देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल ब्रांडेड। सब कुछ ब्रांड्स द्वारा किया गया है। इस पूरे फर्श पे जितना भी आप ये चमकदार पत्थर देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल इटालियन, यानी कि 2 बेडरूम्स, किचन पोर्शन प्लस आपके लिविंग हॉल या फिर डाइनिंग, जो भी आप इसे कंसिडर करते हैं, इस पोर्शन में आपको इटालियन मिलता है। सामने जो आपका बेडरूम नंबर 1 एंड योर लिविंग एरिया पोर्शन, या फिर टीवी देखने वाला जो एरिया है, एंटरटेनमेंट जोन जिसको आप बनाएंगे, उसके अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। अब इस पूरे हॉल को अगर आप देखते हैं, इस पूरे पोर्शन को आप देखते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको डायमेंशन बता देता हूँ। लगभग 18 फीट ऐसे मिलेगा आपको। चौड़ाई आप इसकी देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये होगी 15 फीट के आसपास। उसके बाद एक बार ऊपर नज़र मारिए। फिनिशिंग, मतलब हम इतनी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, शूट करते हैं, हमें ना देख के पता लग जाता है कि फिनिशिंग है इस प्रॉपर्टी में या ये एवरेज क्वालिटी की है। दिस इज़ सुपर फिनिश्ड प्रोडक्ट। बहुत ही बारीकी से अपनी पर्सनल जो टीम होती है ना, बिल्डर ने उनको काम पे लगाया कि भाई एकदम सटीक मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, और एक बार नहीं, 5 बार रीवर्क करने के बाद में जब तक वो फाइनल फिनिशिंग स्टेज नहीं मिल जाती, तब तक काम करवाया गया है इस प्रॉपर्टी पे। आइए, ये किचन है यहाँ की, जो कि एक ऑर्डिनरी किचन से बहुत ज़्यादा अलग है। आपको इसको इस तरफ से आप देख रहे होंगे तो हल्का बहुत दिख भी रहा होगा। एक बार अपना वो व्यूइंग एंगल चेंज कीजिए, यहाँ से देखिए एक बार, बस रुक जाइए। यहाँ से आपको शायद किचन के अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आते हैं आप हमारे किचन के अंदर। इस किचन के अंदर ऑर्डिनरी किचन से काफ़ी ज़्यादा हटके काम है। ये ग्लेन की चिमनी या फिर कैफ का चूल्हा, ये तो हर अगली प्रॉपर्टी में मिल जाता है और इसको लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है कि जब आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं और लेटर ऑन एक IGL का कनेक्शन अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपकी खूबसूरत प्रॉपर्टी में वो ड्रिल मशीन लेके आते हैं, इधर छेदते हैं, उधर छेदते हैं, और कहीं से भी छेद के एक पीले कलर की पाइप निकाल देते हैं। तो यहाँ पे उन सब का ध्यान पहले से रखा गया है। यहाँ पे ऑलरेडी पूरी फिटिंग्स के साथ में एक छोटा सा पोर्ट बना दिया है। सेकेंडली,
यहाँ पे जो हमारी शाफ्ट है, एक बार प्लीज़ कैमरा हल्का सा आगे लाइए। ये जो आप ग्रे कलर के लूवर्स देख रहे हैं, ये लोहे का फ्रेम है और ये दरवाजे की तरह ओपन हो जाता है और इसी के अंदर हमारी की पूरी पाइप फिटिंग्स रन करेंगी। ये जितना भी आप यूपीवीसी का काम देख रहे हैं प्लस जो हैंडल्स देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल ब्रांडेड। सारे ब्रांड्स का नाम मे भी आपको ना पता हो, बट ब्रांडेड हैं, अच्छे ब्रांड के हैं। जब आप आएंगे यहाँ पे तो आप एक एक चीज़ को गौर से रीड कर लेना, मेरे कहने पे रीड ज़रूर करना, इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं बर्तन धोने का, आपने स्टेनलेस स्टील का देखा होगा, मैट फिनिश में देखा होगा, लेकिन आज ये जो ब्लैक फिनिश में आप देख रहे हैं, दिस इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, ये पत्थर का बना हुआ है। तो एक बार आगे आइए और इसको देखिए गौर से ज़रा। ये जिस कंपनी और जिस ब्रांड का बनाया है इन्होंने, मुझे नहीं पता कि भाई ये ऐसी कुछ होता भी था, ये पत्थर का बना हुआ है। तो कुछ हैं यूनिक चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हटके हैं। एक छोटी सी आपको बात बताऊं, ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसके किनारों पे कभी कोई गौर नहीं करता, इस पे तक इतनी फिनिशिंग दी गई है कि यहाँ पे चोट ना है किसी को। साथ ही साथ देखते हैं आप, सजाने संवारने के लिए आपको काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे। अगर आप अपना कुछ ऐसा आइटम रखते हैं जिसकी हल्की फुल्की झलक दिखे, जैसे कि आपकी वाइन की बॉटल्स हो गई, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इतना ही नहीं, जो हमारा लिविंग हॉल है, एक बार हाँ हल्का जाइए, पीछे जाइए। अब देखिए इस वाली वॉल की जो हमारी ग्रेस है, यहाँ पे दो बड़े बड़े डिस्प्ले के लिए आपको अलमीराज बना के दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का टिंटेड ग्लास मिलता है। तो ये लाइट खुलने के बाद कुछ ऐसा लगता है, दरवाज़ा खुलने के बाद, और दरवाज़ा अगर हम इसका बंद कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा लगता है। मोर ओवर इसके अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स को ऑन और ऑफ करने का प्रोविज़न भी ऊपर दे रखा है, जिसे अभी हमने रिवर्स कर रखा है क्योंकि लाइट्स जलती हुई ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी तक तो देखा आपने हमारा किचन पोर्शन और हमारा सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग पोर्शन। आते हैं हमारे एक अलग जोन में। पहले मैं यहाँ के बारे में बताऊँ, यहाँ के बारे में बताऊँ, यहाँ के बारे में बताता हूँ। यहाँ की तो शाफ्ट भी डिस्कस करने लायक है। आइए ज़रा आगे। ये हमारी शाफ्ट है जो कि एक ऑर्डिनरी शाफ्ट से थोड़ी हटके है। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। इनको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सारा का सारा, प्लीज़ आइए हल्का सा, एक बार देखिए गौर से, पाइप्स को कितने अच्छे से क्लैंप किया गया है, अलग से वॉल से उठा के, उनके नीचे सपोर्ट लगा के, और जो भी है सब कुछ ढका रहेगा ताकि ब्यूटिफिकेशन पे किसी तरह का फ़र्क ना पड़े। उसके बाद ये है हमारा टीवी जोन। टीवी जोन कह रहा हूँ मैं इसको बार बार, लिविंग हॉल है हमारा। इस लिविंग हॉल के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। और एक बार उधर से अगर आप इस पूरे फ्रेम को देखते हैं, हल्का आ गया ये हल्का सा, ये देखिए ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, ये कस्टम मेड है पूरा। उनकी इन हाउस टीम ने बड़े आराम से इसकी चीज़ को, एक एक कॉर्नर को अच्छे से बनाया है। और फिर जब ये कलर आ जाता है तो फिर बीआरएस की बात आ जाती है, फिर बीआरएस की बात आ जाती है तो वैसे ही हम थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं। और नीचे भी आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया काम किया गया है यहाँ पे। साइज़ ऐसा है कि आप इसके अंदर कितना भी बड़ा टीवी लगाओ, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। उसके बाद ठीक घूम के आ जाते हैं हम इस वाली दीवार पे। जी हाँ, अब आप जिस फ्रेम को देख रहे हैं, आपने सोचा होगा कि यार ये है क्या ये टाइल्स है, क्या ये कुछ और है? जो नॉर्मल हमारी ब्रिक्स होती हैं उनको काट काट के उनमें से एक पट्टी निकाल के उसका डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हट के डिज़ाइन बनाना था जो सबसे अलग हो। एक बार हल्का सा पीछे जाइए और ऊपर देखिए, किसी तरह की कोई फॉल सीलिंग नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ द एक्चुअल सीलिंग, एक्चुअल लेंटर ऑफ योर प्रॉपर्टी। उसी के ऊपर कुछ इतना प्यारा डिज़ाइन और लाइट करी गई है कि मज़ा आ जाए आपको देखने में। सामने की ओर देखते हैं तो सामने आपको कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ से चलते हैं आपको लेके हमारे बेडरूम्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको हमारा बेडरूम नंबर 1 दिखाता हूँ। ये है आपका बेडरूम नंबर 1, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। और इसके अंदर भी आपको इस तरह का टीवी पैनल मिलता है, पूरी वुडन फ्लोरिंग मिलती है और सामने बालकनी स्पेस तो है ही शानदार। यहाँ से आते हैं आप, वॉक इन क्लॉजेट मिलता है आपको। आ जाइए, ये हमारा पूरा वॉशरूम स्पेस है। और ये वॉशरूम स्पेस की लंबाई चौड़ाई कितनी है बताता हूँ आपको। 9 फीट आपको सिर्फ वॉशरूम मिलता है। और इसके अंदर आपकी सीट लगी हुई है, जैगवार की फिटिंग्स लगी हुई हैं, प्लम्बिंग फिटिंग्स जितनी भी आप देखते हैं दिस इज़ ऑल जैगवार। साथ ही साथ अगर आप एक बार अंदर आइए और उधर जाइए। जी हाँ,
ये हमारा वॉकिंग क्लोजेट है। अगर आप अपने वॉशरूम में आते हैं नहाने और धोने के बाद में, आप सीधा यहाँ पे रेडी होके बाहर निकल सकते हैं। और ये जितना भी आप देख रहे हैं इसके अंदर सारा ही आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरेज स्पेस के साथ में मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत ही नाइस, सारा बढ़िया काम करवाया गया इस प्रॉपर्टी में। आते हैं यहाँ से हमारे बेडरूम नंबर 2 और 3 की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स हैं। इन दोनों बेडरूम्स के अंदर काफ़ी बढ़िया इंटीरियर करा हुआ है। ये जो बिल्डर्स हैं इनका जो टेस्ट है क्लास है इसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आप, ये आपकी वॉल है जो आपकी एक्सेंट वॉल है जनरली, जिसको वॉलपेपर्स या फिर किसी तरह के मटेरियल से सजाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेक्सचर ऑलरेडी आपको दिख रहा है। जो लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया वो भी बहुत सही है। यहाँ पे आपको ये बोर्ड मिलेगा, ये लकड़ी का काम है। उसके अलावा आपके जो वार्डरोब्स हैं, अब इन वार्डरोब्स के अंदर आपको काफ़ी अलग सा डिज़ाइन दिख रहा होगा और एक्चुअली में है भी थोड़ा हटके। कुछ इस तरह का आपको फिनिश मिलता है, कुछ इस तरह का आपको काम मिलता है जो कि आजकल के नॉर्मल काम से बहुत ज़्यादा हटके है। इन प्रॉपर्टीज़ के जितने भी वॉशरूम्स हैं, इस फ्लैट के पर्टिकुलरली जितने भी वॉशरूम्स हैं, उसके अंदर एक चीज़ आप स्पॉट नहीं कर पाएंगे, गीज़र, क्योंकि वो हमारी फॉल सीलिंग के अंदर छुपा के लगाया गया है। तो वो भी एक बहुत हटके और अलग बात हो जाती है। अगर आप अपने बेडरूम्स के अंदर लगे हुए टीवी पैनल्स पे गौर करेंगे तो इनके अंदर भी जो टीवी पैनल के पीछे लाइटिंग ऐड करी गई है वो सुपर्ब लग रही है देखने में। आते हैं हमारे अटैच्ड वॉशरूम्स के अंदर, आ जाइए। ये वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे वॉशरूम के अंदर जो टाइल वर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये बड़े साइज़ के टाइल यूज़ करे गए हैं और जो फिटिंग और जो लेवल है, लेवल होता है ना एक लेवल मैच करने वाला कि टाइल से टाइल नेक्स्ट टाइल कितना है, वो सारा का सारा बहुत अच्छे से करा हुआ है। नीचे एंटीस्किड टाइल्स यूज़ करे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जैगवार फिटिंग्स हैं और इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आपको कहीं पे भी रेता नहीं मिलेगा, यानी कि रेता यूज़ ही नहीं करा हुआ पलस्तर के लिए। यहाँ से आप देखते हैं हमारी शाफ्ट को, एक बार आप यहाँ से शाफ्ट पे नज़र मार लीजिए, बस नज़र मारिए, बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे देख लीजिए। जी हाँ, अभी नीचे देख के जब तक आप कुछ सोच रहे हैं तब तक वो सोचिए, प्रोसेस कीजिए। जब एंड में हम शाफ्ट पे जाएंगे तो आपकी प्रोसेसिंग को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जितने भी स्विचेस यूज़ करे गए हैं क्राफ्ट्री के करे गए हैं, जितने भी पंखे यूज़ करे गए हैं क्रॉम्पटन के करे गए हैं, हर चीज़ ब्रांडेड है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ ब्रांड पे, बिकॉज जब एक आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर हमारा जो रेट है वो तभी अप्रिशिएट हो सकता है अगर हमारी बिल्डिंग इंटैक्ट रहे वक्त के साथ में। अगर वक्त के साथ में बिल्डिंग झड़ने शुरू हो गई तो उसका प्राइस नीचे जाने लगेगा, लेकिन वक्त के साथ में अगर बिल्डिंग मजबूत खड़ी रहती है तो उसका प्राइस ऐसे जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान पहले से रखा गया है। इवन अगर आप नीचे पार्किंग में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक गाड़ी भी खड़ी करते हैं ना, उसको चार्ज करने के लिए एक डेडिकेटेड सॉकेट दे रखा है जिसको आप अपने फ्लोर से ऑपरेट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के साथ में फ्यूचर प्रूफ प्रॉपर्टी बहुत कम बिल्डर्स बनाते हैं और दाद देनी पड़ेगी इस तरह की कंस्ट्रक्शन और इस तरह की स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखने प्रॉपर्टी बनाने में। ये है आपका बेडरूम नंबर 3। स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा है। जिस तरह के वार्डरोब्स हमें उस रूम में मिले थे उसी तरह के वार्डरोब्स यहाँ पे भी हैं। सेम कुछ हमारे को यहाँ पे टेक्सचर मिलता है हमारी वॉल पे, और जो हमारा टीवी पैनल एंड ऑल है वो भी इसके अंदर बिल्कुल सिमिलर ही बनाया गया है। एक बार वॉशरूम में नज़र मार लीजिए। वॉशरूम के अंदर टाइल का कलर्स डिफरेंट है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। पार्किंग तो आपको नीचे मिल ही जाएगी। पार्किंग का मैं दिखा देता, लेकिन अभी उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे आराम से खड़े होकर आपको इस शाफ्ट की विशेषताएं बताना शुरू करता हूँ। जनरली एक शाफ्ट में मैं आता हूँ और बोल के शाफ्ट है निकल जाता हूँ। यहाँ पे शाफ्ट है बोल के मैं नहीं निकल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है मेरे को बताने के लिए। आप यहाँ पे आराम से अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। ये तो आम बात हो गई, हर अगली शाफ्ट के अंदर वॉशिंग मशीन लगाने का प्रोविज़न दिया ही दिया जाता है। यहाँ पे आपको गीज़र नहीं दिख रहे होंगे। गीज़र इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो हमारी वॉशरूम्स की जो सीलिंग है उसके ऊपर लगाएगा, और पूरी वॉशरूम की सीलिंग को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आपको कुछ चेंजेस कराने हो, 4 स्क्रू खोलोगे वो भी निकल जाएगा और आराम से अपने गीज़र को सेट करके वापस वो कसा भी जा सकता है।
तो वो भी सोच के समझ के बनाया गया है। एक बार आइए हल्का आगे। जब मैंने आपको उस विंडो से नीचे की तरफ पैन करके कैमरा दिखाया था, आप देख रहे होंगे हर फ्लोर के ऊपर वो जो जाली वाला सिस्टम होता है, जैसे ये है, इस तरह का जाल नहीं लगाया गया है। जाल क्यों नहीं लगाया गया है? हमने इतनी प्रॉपर्टीज़ देख ली, जिन जिन के ऊपर जाल लगाया जाता है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ पे भी जाल लगाया जाता है, लोगों का ये सोचना या मेरे हिसाब से समझना शुरू हो जाता है कि हमारे को यहाँ पे अब स्टोर रूम बना देना है, जबकि ये गलत है। एक प्रॉपर्टी को वेंटिलेशन चाहिए होती है और शाफ्ट वेंटिलेशन के लिए बनी होती है, स्टोरेज के लिए नहीं बनी होती है। प्रैक्टिकली अब यहाँ से सीधा आर पार है मामला, एक जाल सीधा नीचे बस पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर तक लगा हुआ है और एक ऊपर जाल है, तो बीच में यहाँ पे सिर्फ हवा पानी ही वेंटिलेशन के लिए बना रहेगा और सबकी शाफ्टों में आप सिर्फ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी जो पाइप्स हैं हमारे मेन प्रॉपर्टी के, उनको एक बेस सपोर्ट के ऊपर कसा गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और बदरपुर और रेता वाली भी जो बात मैंने आपको बताई थी, रेते के साथ में सीमेंट मिला के जब प्लास्टर कराया जाता है वो बहुत जल्दी हो जाता है और कवर भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन झड़ना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन जब बदरपुर को यूज़ किया जाता है तो बहुत मेहनत लगती है उसको लगाने में और वो बहुत सालों साल चलता है, एकदम लोहा लाट काम हो जाता है। ये सब विशेषताएं थी। खैर, मैं थोड़ी भावनाओं में बह जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई आप लोगों का पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा, वो भी करोड़ों की जब बातचीत आता है, एटलीस्ट ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे आपका पैसा सिक्योर रहे और आपकी जो मेहनत की कमाई है आप उसे लगाने के बाद में हमें भी दुआएं दें और ख़ुद भी खुश रहें। हल्का सा पीछे, जी हाँ, ये मेरा फेवरेट फ्रेम है इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन करवा सकते हैं और लोन करवाने के बाद में आप आराम से इसकी किस्तें भरी और इसमें रहना शुरू कर दीजिए। इट्स अ प्रीमियम प्रॉपर्टी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई ये कौन से ब्लॉक की है दीपक, कौन से सेक्टर की है, आ जाओ सर, दिखा दूंगा, दिखाने के बाद मैं बता दूंगा, क्योंकि उससे पहले अगर मैं बताऊंगा तो आप जज करना शुरू कर दोगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।